हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं वेडिंग लहंगे और ब्लाउज की मैं कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये वेडिंग लहंगा है, ये मतलब इसकी सिर्फ घेर की स्टिच हमें करनी है, लेकिन कैसे करनी है ये बिगनर जो होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये अलग है और यहाँ पे ये ब्लाउज है। तो मैं इस वीडियो में अभी सिर्फ आपको इसकी ब्लाउज की पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड, तो पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फ्रंट और बैक दोनों है और यहाँ पर ये जो है ये हाथ में है, मतलब स्लिप्स के वर्क है। और यहाँ पे ये नेट के कपड़े हैं, इसके साथ में ये नेट है और ये एक अस्तर है दिया हुआ है। और इसके साथ में हम एक अस्तर और अटैच करेंगे, कॉटन के अस्तर अटैच करने वाले हैं। तो ये कपड़े हैं। चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग भी आप बाकी ब्लाउज से थोड़ा अलग कटिंग इसका होता है, तो जो बिगनर्स है मैं उनके लिए ये वीडियो डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टक्स में अस्तर की कटिंग पहले से कर ली है, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत लंबी हो जाती है। और तो यहाँ पर अस्तर कटिंग हो चुकी है। तो अस्तर कर पहले एक अस्तर को मैं यहाँ पे डाल देती हूँ और इस अस्तर से बड़े वाले जो दूसरे अस्तर है उसे हम थोड़ा बड़ा बड़ा करके ही कट करेंगे। कॉटन की जो मेन अस्तर है उसे हम एकदम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे, उसमें थोड़ा भी ज़्यादा कम आपको नहीं करना है, जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसके बाद इस अस्तर को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके कट करेंगे। और ऐसे कट करके मैं यहाँ पे रख हुए, मैंने फ्रंट पार्ट को कट किया है। ये 1 टक्स में है, ये पेपर कटिंग है, पेपर कटिंग से मैंने की है। और पेपर कटिंग की बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है, 1 टक्स की भी और हर तरह के पैटर्न की। तो ज़रूर देखिए, मैं उसी पैटर्न बताऊँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पेपर कटिंग आप मेरे चैनल पर जा कर के सीख सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को भी कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कट कर लेंगे। तो इस ब्लाउज में सिर्फ बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स कट करने हैं। ये कोई इसमें हमें कोई भी पट्टी वगैरह नहीं डालनी है। और यहाँ पर ये जो है ये स्लीव्स है, तो यहाँ पे मैं स्लीव्स कट कर लेती हूँ। तो स्लीव्स में हम डबल अस्तर नहीं देंगे, इसमें सिर्फ मैं एक ही अस्तर देने वाली हूँ, सिंगल अस्तर। और इसी के ऊपर नेट के कपड़े डाल करके स्लीव्स रेडी, क्योंकि स्लीव्स में ज़्यादा आप देंगे अस्तर तो बहुत हेवी हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ मेजरमेंट देख रही हूँ, तो जो भी हमें यहाँ 5 इंच की स्लीव्स रेडी करनी है और स्लीव्स में भी डिज़ाइन डालने हैं फ्रिल, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को रखा है, बैक पार्ट की नेट को मैंने पहले फैला दिया है। उसके ऊपर हम जो दूसरी अस्तर जो हमने कट की है वो रखेंगे। और उसी से हम देखिएगा यहाँ पे मैं कैसे कट रही हूँ, क्योंकि जो नेट होती है ना वो बहुत सिकुड़ती फैलती है। तो आपको एकदम बड़े बड़े कट करके, मतलब सीधे ऐसे ही कट करके आपको रखने हैं, देखा आपने। तो आपको ऐसे ही कट करना है, कुछ भी शेप में नहीं कट करना है, क्योंकि जब हम गले वगैरह बनाते हैं ना उस टाइम पे वो आड़े तिरछे होते हैं। तो इस टाइम पे ये इस तरीके से कट करेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी ब्लाउज बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सेकेंड पार्ट को भी अभी डाल दिया है, बैक पार्ट को, और फ्रंट पार्ट को भी। बैक पार्ट पहले काटा, अभी फ्रंट पार्ट भी कट गए हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रंट पार्ट है। और इस गले वगैरह कुछ नहीं कट करेंगे, उसे हम बस बनाते समय ही कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अस्तर के साथ में इसे भी मिला के रख देती हूँ। अब उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को भी रख दिया है, नेट है। और चलिए इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स को भी हमें ऐसे ही कट कर लेना है। और इसकी जो स्टिचिंग है वो आप देख करके, उसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख करके सीख जाएंगे। जो हमारे बिगनर्स, जो हमारे व्यूअर हैं वो भी बहुत ही इस समय तक तो उन्हें भी बहुत नॉलेज हो चुकी है, तो आसानी से सिर्फ देख करके सीख जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मुझे लगता है कि वो मेरी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही कट कर दिया। इसे भी आपको बड़े बड़े करके ही कट करने हैं। तो यहाँ पे अब स्लीव्स में हम एक ही अस्तर मतलब अंदर में यूज करने वाले हैं, तो नेट को आप बड़ा करके कट करिए। तो इस तरीके से ये बैक और फ्रंट दोनों कट चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मशीन पे चलेंगे और इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम मशीन पे आ गए हैं। तो पहले मैं सबको साइड करती हूँ और पहले हम क्या करते हैं कि कोई एक पार्ट को मैं बैक या फ्रंट को एक निकाल लेती हूँ। और चलिए अब हम सिलाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेन अस्तर, मेन जो कपड़े हैं फैब्रिक, उसे आपको हटा देना है। तो मैं यहाँ फ्रंट पार्ट को पहले स्टिच कर ले रही हूँ। तो पहले आपको दोनों अस्तर को स्टिच करना है। इस अस्तर स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होंगे उन्हें आपको कट करके निकाल देना है पहले करके। मैंने बैक और फ्रंट दोनों के कर लिए हैं। और स्लीव्स के भी मैंने अस्तर के साथ में नेट को सिल दिया है। अब हम बाद में उसके एक्स्ट्रा जो नेट है उसे कट कर लेंगे।
तो ये हो गए हैं। अब चलिए मेन फैब्रिक के साथ में हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें गले बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो अंदर वाले अस्तर है उसे ऊपर की तरफ रख रही हूँ और नेट को पलट के रख रही हूँ। नेट वाले जो कपड़े मेन फैब्रिक है उसे भी मैंने उल्टा करके रखा है, क्योंकि जब हम गले पे सिलाई करने के बाद इसे पलटेंगे तो ये मेन जो अस्तर है उस अस्तर के पास में ये आ जाएगी। और तो ये जो सेकंड वाला जो अस्तर है उसके ऊपर मैं कर रही हूँ और इसे हमें आगे की तरफ पलटना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और नेट का कपड़ा जो है वो भी पलटा हुआ है, उल्टी तरफ से है। तो यहाँ से अब हम गले की तरफ एकदम मतलब मार्जिन हमें यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे गले बनी हुई है तो इसमें हमें कोई भी लेस पट्टी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पाइपिंग डालने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से इसमें पाइपिंग बनी हुई है। अगर पाइपिंग नहीं होती है, सिर्फ फ्लावर होती है, तो फिर आप हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए आप सिलाई करें, उसके बाद आप पाइपिंग अटैच करके गले को रेडी कर लें। लेकिन यहाँ पर पाइपिंग बनी हुई है इसलिए हमें पाइपिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग वगैरह नहीं डाला है और मैंने इसे पिन से इसे सेट करके मैंने सिलाई की है। तो आप भी जब कभी भी नेट वगैरह कपड़े सिलाई करें तो पहले पिन से अस्तर के साथ सेट कर लें, सिलाई करने के बाद फिर पिन को आप निकाल लें। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो चलिए इसी तरीके से आप पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो देख के आप बहुत अच्छे से समझेंगे। कहीं पे कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, जानना हो, तो आप मेरे चैनल पे, आप मेरे किसी भी वीडियो कमेंट पे जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब ज़रूर आपको दूँगी। तो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो ये पसंद आ रही हो या कोई भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। मेरी कोई भी वीडियो अगर आपको इतनी मतलब लग रही हो कि इससे आपने कुछ सीखा है तो उसे अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिए जो लोग इसे सीखना चाहते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पूरी वीडियो देखिए। वीडियो देख
Bye.